क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है। जो हमें ये क्वेश्चन कराओ ना, ये सच में ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन है। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट क्या हमारे पास स्टेटमेंट है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। जो हमारे पास ए पी है उसके अंदर टोटल कितनी पद है, हमारे पास टोटल कितनी टर्म है उसके अंदर 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 50 है। थर्ड टर्म इज 12, जो इसकी थर्ड टर्म है वो क्या 12 है। एंड लास्ट टर्म 106, लास्ट टर्म क्या हमारे पास 106। फाइंड 20 टर्म्स, A20 निकालना है। यदि हमने AP की कोई भी टर्म निकालनी है, कोई भी पद निकालना है, सबसे पहले हम AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। मतलब AP में हम सबसे पहले A और D निकालेंगे। AP में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A और D। ओके, इस AP के अंदर हमारे पास टोटल कितनी टर्में हैं, 50 टर्में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 50 है। n की वैल्यू क्या हमारे पास 50। और थर्ड टर्म क्या है, मतलब A3 है हमारे पास 12। A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 12। और जो इस AP की लास्ट टर्म है मीन्स AN, वो हमारे पास 106। बट n की वैल्यू क्या हमारे पास 50 है। n की वैल्यू क्या हमारे पास 50, तो इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पे लिखते हैं जो A50 है ना बच्चे हमारे पास, वो कितना हमारे पास 106। A50 कितना हमारे पास 106। ओके, अब A3 का फॉर्मूला क्या था, मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी आपको बताया, दोबारा फिर बताता हूँ। A3 को हम कैसे लिखेंगे, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। देखो A और D तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 माइनस कर तो क्या आएगा हमारे पास 2, तो D की मल्टीप्लाई में 2 आ जाए, तो A3 की वैल्यू क्या हमारे पास 12, क्या है हमारे पास 12। अब A50, अब हमारे पास क्या A50, A50 का क्या फॉर्मूला होता है, A50 का फॉर्मूला होता है A प्लस 49D, A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब यहाँ पे 50 था, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। 49 को हम D की मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है मेरे बच्चे, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे A की वैल्यू ऑलरेडी सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, जो प्लस है उसको माइनस से बना देंगे, जो माइनस का उसको हम प्लस का बना देंगे। अब यहाँ A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 49 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 47D, बट यहाँ पे माइनस के नंबर ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। ओके, अब 106 में से हम 106 में से हम 12 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा बेटे 94। क्या आएगा बेटे 94, बट यहाँ पे माइनस के नंबर ज़्यादा तो माइनस का साइन आएगा। ओके मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे डी की। अब जो हमारे पास डी है बेटे, डी की मल्टीप्लाई में क्या माइनस के 47, तो ये राइट हैंड साइड में बाय में चला जाएगा 94 को, साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाता है, यदि उसका साइन क्या कि माइनस लगा तो वो भी उसके साथ चला जाएगा। तो माइनस के 94 इक्वल टू माइनस के 47, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94, 47 2 जा 92 होता है बेटे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास डी की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2 आएगी। डी की क्या वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2 आएगी। अब हमने यहाँ पे डी की वैल्यू निकाली, अब हम निकालेंगे ए की वैल्यू, ठीक है ना। यदि हमने इस ए पी की 29 टर्म्स निकालें, A29 निकालना, तो हमारे को किसकी नीड है, डी और ए की नीड है। डी की वैल्यू हमारे को मिल गई, डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे ए की। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पे हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस 2, डी के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, 2 इक्वल टू 12। तो ए प्लस 2 2 जा 4 आएगा मेरे बच्चे, ये हो गया बेटे 4 इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 12 माइनस के 4 इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू आएगी बच्चे हमारे पास 8 आएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ए और डी की वैल्यू मिल गई है, ए और डी की वैल्यू मिल गई है। ये हमारा मेन टारगेट था, ए और डी निकाला। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं रहा बिकॉज हमारे को ए और डी की वैल्यू का पता चल गया। अब हमने क्या निकाला
29 टर्म्स निकालनी है, ए पी का 29वां पद निकालना है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाले, A29, किसकी वैल्यू निकाली हमने, A29। तो A29 के फॉर्मूले क्या होता है, अभी मैंने लिखना बताया था, A प्लस इसमें से 1 माइनस करें तो 28 आएगा और पीछे से लगा देंगे हम T, तो A28T। तो A की वैल्यू क्या हमारे पास मेरे बच्चे, A की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस 2, D28, D की वैल्यू हमारे पास 2। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 28 की मल्टीप्लाई हम जब 2 के साथ करें तो 56 आएगा। क्या आएगा बच्चे हमारे पास 56, और उसके अंदर जब हम 8 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 64। क्या बन जाएगा वो 64। तो हमारे पास A29 की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, वो आएगी 64। इसी क्वेश्चन के अंदर हमने A29 की वैल्यू निकालनी थी, तो A29 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 64। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछे, वो A29 पूछे, A30 पूछे, A50 पूछे, A100 पूछे, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज मुझे AP की फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का पता है। यही तो AP के मेन पार्ट होते हैं जिससे AP बनती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन था, तो मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं।